राम राम भाई सारा ना तो ठीक ठाक सो सारे। तो भाई शकल शकल का नहीं ना देखियो, थोड़ी न्यू ईयर आज होली खेल लिए थोड़े हैं, मेरे हिसाब से ताम भी खेल लिए होगे। तो ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे अपनी क्लास का नहीं चल रहा, ठीक है। तो आज का अपना पाठ है शीत युद्ध का दौर भाई, ठीक है। शीत युद्ध का दौर एक ऐसा युद्ध जिसमें एक भी गोली ना चल रही हो, ठीक है। तो इसका जिक्र करने तो पहले मैं तारते बता दूं, अब इसी आसान भाषा में करांगे कि इस पाठ में अभी 3 पार्ट में बांट देवांगे, तारा कति जमा आसानी हो जाओगी। लेकिन न्यू ना सोचियो के सिस्टम करा दिया, करावांगे वह चीज जो तारा पाठ में आवा है 1% जो तारा एग्जाम में आओगा। आगे भी बात समझो, थोड़ा ध्यान से देख लियो वीडियो ने, ठीक है भाई। तो शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर समझ में आ गई। शीत युद्ध का दौर मतलब शीत युद्ध होया, उसमें के घटनाएं घटी हैं विश्व में, मतलब मैन घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटना के घटी हैं, वह चीज करवानी है आज अपन सारण। तो देखो शीत युद्ध के बारे में जानने खातर ना अपन प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखो इनको तीनों पार्ट में बांट देते हैं हमें। पहला अपना फर्स्ट वार हो गया भाई, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और बैठते भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर, और आड़ा अपना शीत युद्ध, शीत युद्ध। इस पाठ ने 3 भागों में बांट के आराम तक करांगे तो कति समझ में आ जाओ, कोई भड़क नहीं है भाई। देखो इसकी हिस्ट्री जानने खातर, इसकी कहानी जानने खातर इसके बारे में जानना जरूरी है भाई। तो इसके बारे में जानने खातर इसका जानना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, मतलब है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भाई, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध एक आधा का यो भी समझ में को नहीं आओगे वर्ल्ड वार। तो यो कब तक लेके कब तक होया भाई, यो होया 1914 से 1918 तक, समझ में आ गई। प्रथम विश्व युद्ध कब से लेके कब तक होया भाई, 1914 से लेके 1918 तक। यो क्यों होया, यो किसका कारण होया और किन किन देशों के बीच होया, यह सारी चीज तो आपने बतावा है, ठीक है भाई। तो ये 2 गुटों के बीच होया था भाई, एक तो थे मित्र राष्ट्र और एक सेंट्रल पावर देश वाले भाई, सेंट्रल पावर वाले देश जो कि यूरोपीय मतलब बीच के देश थे, जैसे जर्मनी हो गया। विश्व युद्ध यह इसके बारे में तारते बताऊं मैं। देख मैप में देखो, जर्मनी के पास लगता है एक देश, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ गई। तो उसका राजकुमार प्रिंस बोलते हैं जिसने, जो होने वाला वहां का राजकुमार है, गया हुआ था बोस्निया की राजधानी सेराजियो में जा रहा था वह, ठीक है। उसकी वहां पर हत्या करते हैं। कहाँ पे, बोस्निया की राजधानी सेराजियो में। किसकी हत्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया था उसका जो राजकुमार था, होने वाला राजकुमार, उसकी हत्या करते हैं वहां पर। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी दुश्मनी चाला कर दी सर्बिया पे के साथ पहले तय। तो वे ने सोचा कि सर्बिया ने मरवा दिया वो, तो सर्बिया पर ऑस्ट्रेलिया वाले हमला करते हैं। आगे बात समझ में, तो किस पर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया मत समझिए भाई, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ठीक है। तो सर्बिया को फिर सर्बिया जो है अपने मित्र देशों से जो मदद मांगती है भाई, जैसे हो गया ब्रिटेन हो गया, ठीक है। जिस तरह ये इसके मित्र देश कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और भाई कूद पड़ा भाई इस युद्ध में। आगे भाई बात समझ में, तो जो मित्र राष्ट्र हुए हैं, जिन्होंने मित्र राष्ट्र नाम दिया गया है, यो सर्बिया के साथ जो मिलके लड़े थे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ जो आज के टाइम में जिसने रूस का है। आगे भाई बात समझ, जो और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिले थे जो जर्मनी, कम से कम 4 साल चलता है युद्ध, ठीक है। तो 1918 का टाइम आवा तो ऑस्ट्रेलिया अपने घुटने टेक दे है भाई इनके आगे, इन देशों के आगे घुटने टेकते हैं। तो विश्व युद्ध तो वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जर्मनी कंटिन्यू फिर भी
लड़ती रहती है वह, ठीक है। तो फिर एक संधि होती है फ्रांस में, कौन सी, वर्साई की संधि, वर्साई संधि होती है भाई, संधि 1919 में होती है भाई, कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रांस में। आगे भाई बात समझ में, कहाँ पे होती है, वर्साई की संधि होती है 1919 में फ्रांस में। किसके लिए, जर्मनी के लिए। ये सभी देश करते हैं इस संधि को। तो इस संधि के तहत, मतलब इस संधि के होने के बाद जर्मनी की सारी तो जो संपत्ति है वो हड़प ली जाती है भाई, ठीक है। और जो जमीन है वह भी हड़प ली जाती है, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं भाई। आगे बात समझ में, फिर इतनी भयंकर अपमानजनक स्थिति हो जाओ, इसकी इतनी बेइज्जती कर दी जाओ जर्मनी की, कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण जर्मनी ही बना है भाई। आगे चल के ना इसका अपमान का बदला लेने खातिर दूसरा विश्व युद्ध वो है खास करके। आगे बात समझो, अब अगला देखो, वर्ल्ड वार, समझ में आगे भाई। तो फिर ये बात करा दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। विश्व युद्ध, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, तो दूसरा विश्व युद्ध बताओ तो कब से लेके कब तक हो हो, 1939 से 1945 तक। आगे भाई बात समझ में, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक। यह इसमें जो दूसरा विश्व युद्ध, इसमें मैन जड़ कौन था, नाम सुना होगा, हिटलर। हिटलर एक ऐसा तानाशाह शासक है जिसने उसका सपना था कि मैं पूरे विश्व पर कब्जा कर लूं, पूरा विश्व मेरे कब्जे में हो, हिटलर। उसके कारण मैन जड़ हिटलर था भाई, ठीक है। और वो जो वराइस की संधि में जो अपमान होया था ना जर्मनी का, वो बदला लेना चाहता था। मैं देख के छोड़ दूंगा भाई, मैं बदला लूंगा जो फ्रांस में होया था। तो उसने करा भी इसी प्रकार कुछ भाई। 1939 में उसकी मतलब उसका पूरा राज आ जाओ है। जनता ने इतनी भड़का कि मार दे है कति जमा भाई, न्यू कर देंगे वो कर देंगे, अपने सब ने युद्ध करना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। जो युद्ध नहीं कर सकता वो भर्ती नहीं, अपने देश की सेवा में भर्ती नहीं, मतलब भड़काई दिए कति भाई कि मैं क्या कहना, इतना सियाना था वो। तो फिर क्या करा, 1939 में वो अटैक करता है किस पे, फ्रांस पे। एक दिन में फ्रांस ने गुलाम बना लिया भाई, किसने, देख लो, जर्मनी से अटैक करा, फ्रांस ने एक दिन में गुलाम बना लिया है। फिर वो सिस्टम भी बढ़ जाओ। लेकिन इसने भी किसी दूसरे देश की, ऐसे ताकतवर देश की जरूरत थी कि इनका भी थोड़ा बहुत मित्र हो। अकेला तो सारा सिस्टम कौन सा, क्योंकि बहुत इसी देश थे भाई, उल्टा जवाब भी देवा है, तो इनका साथ की भी जरूरत थी। तो एक बार क्या है, जर्मनी पहला बार देखना है रे भाई, कोई उसने ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश मिल जाओ जो उसका सहयोग कर सके। तो क्या बना है, इटली। इटली जो सोनिया गांधी का जन्म स्थान भी बताया गया भाई, ठीक है। इटली देश एक इथोपिया और स्वेज, दो जिस तरह इनके ऊपर अटैक करती है भाई वो, ठीक है, इन पर हमला करती है। तो जर्मनी को न्यू लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई मिला बना है। तो फिर जर्मनी इसके साथ मित्रता करती है, जर्मनी और इटली इकट्ठे हो जाते हैं भाई। एक और जापान भी भाई क्या कर रहा है, कुछ चीन के हिस्सों पे करता है, देख लो, कुछ चीन के हिस्सों पर हमला करता है और कुछ थोड़े नीचे हुआ है। आगे बात समझ में, तो वहां पर युद्ध करता है। जापान वहां से ऐसे सोच रहा है कि मैं वहां पर कब्जा कर लूं, इटली पर जो जर्मनी न्यू सोच रही है वह वहां में सारा का सारा कब्जा कर ले। आगे बात समझ में, तो ये इकट्ठे मिल जाए हैं, कौन से, एक तो जर्मनी हो गया भाई, जर्मनी इटली और जापान, ये एक तरफा हो जाए। तो इन जर्मनी इटली जापान, इन नाम दिया है धुरी राष्ट्र भाई, धुरी राष्ट्र। और जो यो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। आगे बात समझ में, जो मित्र राष्ट्र में देख लो भाई, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, और सोवियत संघ भाई, जो रूस का नाम तो जाना चाहो, फ्रांस हो गया, फ्रांस,
ठीक है, आगे बात समझो। ये मत सोचियो भाई 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, 3 और 4 7 देशों में विश्व युद्ध, ना ना। इनके मतलब इनके अंडर में जो छोटे छोटे देश थे, कम पावर वाले देश, वे भी हिस्सा ले रहे थे। ये इशारा के नाम तो कि नहीं लिखवा सकते, लेकिन बहुत ये वे पावर लिखवा दी जो ताकतवर देश थे। आगे बात समझ में। तो और ये राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र भाई, ये देश थे मित्र राष्ट्र, समझ में आ गई। तो दूसरा विश्व युद्ध किस किस के बीच होया? धुरी राष्ट्र और यो के लिख दिया धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो आगे चल के भाई आ जाता है 1945 में हिटलर की मौत हो जाती है, और हिटलर की मौत के साथ साथ दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है और जर्मनी के टुकड़े हो जाते हैं। जर्मनी भी अलग अलग बट जाती है, सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो एक घटना और जिक्र कराएंगे, एक घटना का जो तारा बार बार क्वेश्चन में पूछा भी जावा है। तो जापान, जिस तरह जापान जापान एक बार जो सैन्य टुकड़ी नहीं हुआ है, अमेरिका की जो सैन्य टुकड़ी, जो सैनिकों की टुकड़ी है, जहाँ पर सैनिक रहते हैं, वहाँ पर जो जितने भी गोला बारूद रखे जहाँ, वह टुकड़ी इनने क्या करा है, जापान वहाँ पर बम गिर के या मिसाइल गिर के फूक दे, उसने जमा तबाह कर दिया है। तो उसका बदला लेने खातर अमेरिका क्या करा है, जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिरा हो भाई। नाम तो हमने बेरा होगा, डेट देखो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा हो भाई। ठीक है, एक 9 अगस्त 1945 को भाई नागासाकी पर जापान के ये 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराते हैं भाई। लेकिन परमाणु बम इतने खतरनाक कि आज भी उनकी हालत देख लेना है। इतने बच्चे पैदा हुए हैं वे विकलांग हुए भाई, किसी का हाथ पैर नहीं पाओ, किसी का पैर नहीं पाओ, किसी की आंख भांगी पाओ, किसी का इतना बुरा हाल है परमाणु बम का। देख लो आज तक 1945 कितने साल हो गए, आज तक देख लो आज भी इतना बुरा हाल है उनका। ठीक है, तो ये पूछा जावा कि नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिराया गया परमाणु बम? तो 6 अगस्त 1945 को, और एक 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यू पूछा जावा है। और अमेरिका ने जापान पर के किन देशों पर, मतलब किन शहरों पर परमाणु बम गिराया, तो दोनों लिख सको भाई आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई फालतू ही भड़क लेने की जरूरत ना है। तो फिर आगे चल के भाई हिटलर की मौत हो जाती है इस युद्ध में। तो हिटलर की मौत के साथ साथ विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है, जर्मनी के टुकड़े हो जाते हैं, पावर बिल्कुल कम हो जाओ भाई। ठीक है, तो ऐसा मोड़ आ जाओ है, तो विश्व 2 ताकतों में बांट दिया जाता है भाई। ठीक है, फिर होता है शीत युद्ध शुरू हुआ है। ठीक है, ये तमने देखो शीत युद्ध के बारे में पढ़ांगे। इसका जो अपना मेन चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा भी रहा होगा। इसमें जो टॉपिक आ रहे हैं, जो पाठ में के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कि जो भी मैटर है ये भी कराओगे। आगे बात समझ में देखो भाई। आगे ये भाई तुमने कि अपना पहला विश्व युद्ध का बेरा बैठ गया भाई, कौन कौन से देशों बीच होया, कब होया। दूसरे विश्व युद्ध का बेरा बैठ गया भाई, कौन किस किस देशों बीच में होया और क्यों होया और कद होया। ठीक है, ये तीसरा विश्व युद्ध। ठीक है, जब दोनों विश्व युद्ध हो गए थे तो 2 गुटों में बट गई थी दुनिया। ठीक है भाई, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, मतलब एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, 2 ताकतों के बीच में बट गई थी दुनिया भाई। ठीक है, तो इस दोनों ताकतों के बीच में एक ओड लाग रही थी। कौन सी ओड लाग रही थी भाई? मैं ताकतवर हूं, तू ताकतवर को नहीं, मैं ताकतवर हूं। दोनों में यह बात चल रही थी। जिस तरह आपस में खड़े खड़े करी जावा भाई, ना मैं ताकतवर हूं, ना मैं न्यू हूं, ना मैं न्यू, अरे तू के है, मैं न्यू हूं। तो वार्तालाप वाला युद्ध जिसमें एक भी गोली नहीं चल रहा है, जिसमें आप एक भी थप्पड़ ना मारा या एक भी बाठा या कुछ भी लगा लो, मारा नहीं, और फिर भी बातों में युद्ध करी जाओ, तो इन दोनों में यह चीज चल रही थी भाई कंटिन्यू। ठीक है, इसमें न तो कुछ नुकसान होया ना कुछ और भाई। ठीक है भाई, आई बात समझा। और कई देखो भाई ये जो से न्यू शीत युद्ध
कदे न्यू कहते भाई जाडा कम हो रहा था ना, यो भी मैटर ना हार कई न्यू सोच जाऊँ भाई शीत युद्ध जी, शीत लाशी नहीं गाली किसी का भाई शीत का खतर युद्ध हो गया वो युद्ध भी ना है, कदे बेकामना चक्कर में पड़ जाओ था मैं। ठीक है, तो ये जो अपना पार्ट में जो आ रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछे जाओगे वह चीज कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके भी अलग अलग पार्ट करके बता देता है। एक देखो सबसे मेन चीज थी इसकी पूंजीवाद और समाजवाद, अर्थव्यवस्था थी ये पूंजीवाद और समाजवाद, इनके बारे में देखो भाई। पूंजीवाद और समाजवाद भाई एक मेन किस्सा मतलब इनका, जिसके कारण यो विश्व युद्ध यो जो शीत युद्ध था यो होया भाई। देखो अगली चीज देख लो, इसमें क्या चीज होया भाई। एक ना की स्थापना हुई थी, एक देखो भाई नाटो और एक होया भाई सिटो। सारी चीज बताऊंगे भाई, ये चीज थी कि ये क्या क्या संधि थी और ये कब हुई है, सारे की सारी संधि। ठीक है भाई, एक सेंटो भी सुना होगा भाई तुमने। ठीक है, सेंटो भाई आगे चल के ना क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में भी सुना होगा तुमने। क्यूबा मिसाइल वार संकट है। ठीक है, और एक बर्लिन की दीवार, बर्लिन संकट वार। ठीक है, एक टॉपिक और करावांगे तार तत्व लिखवा तो दूँ इसका जो तारा अंडर में आवा है जो गुट निरपेक्ष वार। ठीक है, तो देख लो भाई तारा पूरा पाठ लिख दिया, इसके अलावा कुछ भी ना हो एग्जाम में। इनके बारे में बता देवांगे धरत है पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा एग्जाम में है ना जो चीज इस चैप्टर में पूछा जाओगा ये पूरा का पूरा लिखवा दिया धरते। ठीक है, पूंजीवाद के बारे में पूछा जाओगा, इनकी संधि कौन कौन सी है ये पूछा जाओगा, ये 2-3 ये कारण थे ये पूछा जाओगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने का टाइम है और दिमाग लगा लियो भाई, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले धरते बता दूंगा पूंजीवाद और समाजवाद क्यों हो। पूंजीवाद क्यों हो भाई, जिन देशों में मतलब सरकार का जो व्यापार अर्थव्यवस्था जितनी व्यापारिक व्यवस्था बना रखी है ना उसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं हुआ है। ठीक है, जो फैक्ट्री हुआ है ना, सीधी भाषा में बताऊं, जो फैक्ट्री है जो भी उद्योगपति हैं वो अपना बारे में सोचा है। जनता का कोई भी मतलब उन्हें किमें लगे देगा उन्हें, उन तक कमवाना है और बस एक लिमिट की तनख्वाह दे देनी है उन तक। उनका कोई भी उनका हिसाब देख के भाई इसमें इतनी क्वालिटी है, इस बंदे ने इतनी तनख्वाह देनी चाहिए, उसका कोई भी मतलब नहीं। वो अपना बारे में सोचना, यह होती है पूंजीवाद। ठीक है, तो पूंजीवाद और एक वो है समाजवाद। ठीक है, समाजवाद में मतलब समाज का भला सोचा है जिसमें। ठीक है, एक सरकार बना हुआ है नियम भाई, इसमें इतनी क्वालिटी है तो इस तरह तनख्वाह देनी चाहिए, इसमें इतनी क्वालिटी है तो इस तरह तनख्वाह देनी चाहिए, जिसमें समाज का भला हो उसके बारे में ज्यादा करके सोचना। आगे बात समझ में। तो समाजवाद और पूंजीवाद देश थे जिस तरह अमेरिका की तरफ थे ना वे तो पूंजीवाद देश थे सारे के सारे, और जो सोवियत संघ की तरफ देश थे ना तो वो थे समाजवादी देश। ठीक समझ में आ गई। तो दोनों में इस चीज की सबसे ज्यादा ओट लाग रही थी, ये मतभेद हो रहे थे। जो पूंजीवाद है वह सारे अपने पूंजीवाद को बढ़ाना चाहते थे भाई सारे के सारे, और जो समाजवाद है वे सारे के सारे समाजवाद ने बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो एक ही मेन कारण था। आगे बात समझ में। अपना अगर जब पूछा जाओ शीत युद्ध का कारण तो आप लिख सको हो कि सबसे पहला पूंजीवाद और समाजवाद, हेडिंग लगा के ना सूत्री डाल दियो, कोई भी भड़कना है भाई। ठीक है, हो गया इसका मैटर। तो फिर देखो भाई नाटो की स्थापना की गई। नाटो क्या चीज थी भाई, नाटो क्या चीज थी, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था। समझ में आ गई क्या था भाई, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। देखो भाई इसकी फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात समझ में आ गई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई। तो इसका हिंदी में क्या बन जावा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आगे भाई बात समझ में। तो इसकी स्थापना देखो 4 अप्रैल APRIL भाई, देखो ये जनवरी फरवरी भी याद कर लियो, और 1949 में। आगे बात समझ में।
4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई। और इसका एक चीज और पूछा जाओ, तारे तारे पेपर में जो कराई जाओ ना वह चीज बता दें तारता है। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स की राजधानी है भाई। आगे बात समझ में, तो मुख्यालय का बेरा पाट गया, इसकी स्थापना का बेरा पाट गया, या है कि चीज यो बेरा पाट गया, या क्यों बनाई गई, इसके जो कुछ अगर जब पूछा जावा नाटो के बारे में बताया जाए तो आप लिख सको कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना इस 1949 में हुई, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और यह है इसके मतलब इसका उद्देश्य लिख दियो कि इनके बारे में देखो तारते अपनी भाषा में बताऊं एक बार तो, कि अगर तमें 4-5 बंदे मिल जाओ आपस में, ठीक है, तो तम बना लो भाई एक गुट, मतलब एक संगठन बना लेता हूँ, ठीक है, तो तारते उन 500 में तो एक का कोई मार दिया के ना, तो 500 मिलके मारो उसका, मतलब ये है भाई, ठीक है। समझ में आ गई। इन देशों में जितने भी देश मिल रहे थे ना, शुरू में इनकी संख्या 12 हो भाई। शुरू में जितने देश के कितने देश हिस्सा लेवा, इसमें 12 देशों के हिस्सा लेवा। और 12 देशों में से अगर तो कोई भी देश बाहर का देश और 12 में से एक के ऊपर भी हमला करता तो ये 12 के 12 मिलके मारेंगे उसका, इसका ये उद्देश्य था। और वर्तमान में 30 हो रहे हैं भाई मिलके, समझ में आ गई। वर्तमान में 30 हो रहे हैं। आगे भाई बात समझ में, इसके लिख दियो तो हमने देसी तरीका तो बता दिया करती, ये भी नहीं लिखोगे फिर तारा कुछ नहीं करा जाओ भाई, देख लो, ठीक है। तो अगला देखो भाई सिट्टो का क्या मैटर है। तो भाई नाटो के बारे में देख लिया, अब सिट्टो के बारे में और देख लो के सिस्टम इसका। देखो साउथ ईस्ट एशियन, देखो भाई सिट्टो के बारे में देखो, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे भाई बात समझ, हिंदी में और लिखा जाए जिस तरह दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, भाई संधि संगठन, या इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होगी भाई, ठीक है। ये इब तुमने इसकी स्थापना बता दूं कब की गई भाई, 8 सितंबर 1954 में इसकी स्थापना की गई भाई। आगे बात समझ में, तो यह भी संगठन इस तरह बनाया करता आपस में, मतलब सहयोग करने का है, भाईचारा बढ़ाने का सिस्टम था इसमें भी। तो इसका मुख्यालय और देख लो भाई, इसका मुख्यालय है बैंकॉक भाई, ठीक है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी है भाई। आगे बात समझ में, तो इसका क्या मैटर है, या बना तो दी जावा है, लेकिन जब कुछ देश ऐसे थे जिनके ऊपर मुसीबत आ जावा है और उनका ये नुका हमारा सहयोग करो भाई, हमारा साथ दो, लेकिन ये कई देश गल हट जावा है, उनका साथ कौन दे भाई। आगे बात समझ में, उनका साथ कौन दे, तो सारा छोड़ के भाज जा भाई, समझ में आ गई। और एक तो हमने बेस्ट उदाहरण दूंगा, जिस तरह फिलहाल रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस तरह यूक्रेन ने नाटो तो मदद मांगी हुआ है, लेकिन नाटो साफ मना करा हुआ है, हम तेरी कोई भी मदद नहीं कर सका, ठीक है। ऐसा सिस्टम चलता रहा ना, तो शायद आगे जाके नाटो भी टूट जाओ भाई, सारे संबंध टूट जाओ नाटो के। तो इस तरह सिट्टो का सिस्टम है भाई, कुछ देश से मदद मांगे थे और उनकी कोई भी हेल्प नहीं की गई और वे छोड़ दे वहां इसने, तो ठीक है। तो इसका मैटर खत्म कर दे भाई। 1977 में चल के ना इसको भी स्थगित, मतलब इसको भी भंग कर दिया जाता है, इसको खत्म हो जाए भाई सिट्टो भी, ठीक है, या पूरी तरह नहीं चल सकी भाई आगे चल के। आगे बात समझ में, तो आगे देखो सेंटो भाई, सिट्टो के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंटो देखो आगे, तो देखो भाई सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गई, केंद्रीय संधि संगठन। आगे भाई बात समझ में, तो इसका सीधा बता देता अर्थ है, इसकी स्थापना तो 1955 में की गई और इसको भी भंग कर दिया गया भाई 1900 कर दिया, तो इसको भंग कर दिया गया भाई 1979 में। आगे बात समझ में, सेंटो के बारे में पूछा जाओ भाई, इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में, और इसको भंग कर दिया गया 1979 में, ठीक है भाई। ये जो मैन टॉपिक है, ये तो कति नहीं लगा लो, कति खास है भाई, ये जरूर देखना है यार, इनके बारे में तो पक्का कन्फर्म आना है, ठीक। आगे देखो
समझ में आ गई भाई। कुछ संधि अखबार हम कर लिया था जो ई मैन टॉपिक आ रहे हैं, जो मतलब जो जिसने बोले अगर बर्थडे पर्सन अपने भाषा में भाई 7 नंबर का 5 नंबर का ये, तो इनमें शायद बनाएंगे वह पर्सन। ठीक है, जो इसका किस्सा देख लो, बर्लिन की दीवार का संकट या बर्लिन संकट के बारे में कुछ भी पूछा जाओ इसके बारे में बता देता तरते। जब पहला विश्व युद्ध होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध होया तो विश्व दो ताकतों में बट गया था वह। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ के में बटा तो तुम्हें मैप देखो जिस तरह दिखने लग रहा है। तो जर्मनी को भी दो भागों में बांट लिया भाई दोनों ने, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। आगे बात समझो, जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका की साइड और सोवियत संघ ने जर्मनी का पूर्व हिस्सा ले लिया और जो अमेरिका ने है पश्चिमी हिस्सा। आगे बात समझो, फिर एक जो शीत युद्ध का ना यो भी मेन कारण है एक, इनकी दोनों ही लड़ाई चली गई भाई लगातार कंटिन्यू। ठीक है, फिर आया टाइम अगस्त 1961 का भाई, जब जर्मनी के बीच बर्लिन में बीचों बीच एक दीवार बना दी गई भाई, जिसे आज बोलते हैं, आज मतलब अब तो वो गिरा दी गई है, गिर दी गई, लेकिन उसको बोला गया जर्मनी की दीवार, बर्लिन की दीवार बोला गया भाई जिसे। ठीक है, तो इसकी लंबाई 155 किलोमीटर, समझ में आ गई, इसकी लंबाई भाई 155 किलोमीटर। या क्यों बनाई गई भाई, क्यों बनाई गई, जो पूर्व वाले जो जनता थी वो कमाने के लिए पूंजीवाद देशों में आ रही थी लगातार भाई। वो जो समाजवाद वाले ये सोच रहे थे भाई हमारा समाजवाद तो लगातार मिटता जा रहा है। इसके कारण उन्होंने बीच में ये दीवार खींची थी कि जो पूर्व हिस्से वाले हैं ना, जो जर्मनी के पूर्व हिस्से वाले वो जो पश्चिम हिस्से में नहीं आ सके। आगे बात समझ में, कुछ ऐसा भी टाइम आया भाई जो 1946 और 1961 के बीच में ऐसा भी टाइम आया कि जो लोग जाओ थे तो भी सरकार ने गोली भी मरवा दी भाई, किया उनको मना करने के बावजूद। ठीक है, तो कंटिन्यू ये चलता रहा भाई, चलता रहा। लोगों ने कई आंदोलन करे भाई, वह हमको जाने दिया जाए, हमको वहाँ पर पूंजीवाद देशों में जाने जाए, कुछ कमान खान का सिस्टम कराया जाए, कंटिन्यू लगातार चलता रहा भाई ये सिस्टम। तो आखिर में जाके लोगों की सुनी भी गई और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया भाई। 9 नवंबर 1989 को दीवार को गिरा दिया गया। आगे भाई बात समझ में, ठीक है, देख लो तो भाई ये दीवार को 13 अगस्त 1961 में तो बनाया गया और इसकी लंबाई लिख दी हुआ है 155 किलोमीटर और इसको 9 नवंबर 1989 को तो इसको गिरा दिया गया। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखो क्यूबा, देखो भाई अगला देखो क्यूबा मिसाइल संकट। और यो पर्सन तो है ना भाई हर सन, मतलब नहीं सोच लो कोरोना में तो बेरा को नहीं आया था को नहीं, लेकिन हर बार आया करता भाई। और शायद यो इब की बार भी आया क्यूबा मिसाइल संकट कराएं। नहीं देखो क्यूबा सबसे पहले था कि देखो मैप में देखो क्यूबा एक तमने आरामदायक तो समझाऊं कति समझ में आ जाओ। क्यूबा है एक अमेरिका के पास लगता हुआ देश है भाई, ठीक है। क्यूबा एक जो सोवियत संघ का मित्र है, ठीक है। वैसे तो सीधे का सीधा सोवियत संघ अगर जो वहां से प्रहार करे, मतलब वहां से मिसाइल दागा तो लगभग ये सिस्टम बना कौन घनी दूर ज्यादा रह जाओ इसका सिस्टम है। तो वो क्या करा परमाणु मिसाइल अपनी क्यूबा पर रखवा दे है, ठीक है। क्यूबा में अपनी मिसाइल पहुंचवा दे सारे की सारी, ताकि अभी अमेरिका पे आड़े का आड़ा हमला कर दे वहां, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने इस बात का कोई भी पता नहीं लगा है कि जो ब्रिटेन हुआ है, यूके जो ब्रिटेन हुआ है उसके जो जासूस हुए हैं, ठीक है, वो उसको इस चीज की खबर देते हैं अमेरिका को, भाई ऐसे ऐसे क्यूबा में परमाणु मिसाइल सोवियत संघ ने लगा दी हैं, तुम चेत में रही हो। तो फिर अमेरिका ने इस बात का बेरा लाग जावा है, तो फिर थोड़े उसके गिला फिर वार्तालाप कराया हुआ है सोवियत संघ के लिए, भाई मान जाओ नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध फिर होगा। फिर इस तरह कुछ होना जाए तो वो सहमति हो जाए भाई दोनों में, और फिर दोनों जिस तरह ये जो मिसाइल परमाणु मिसाइल क्यूबा में रखी गई थी ये वापस अपने सोवियत संघ ले लिया है। तो ये घटना पूछी जाओ तो वो है भाई अक्टूबर 1962। अगर जाए प्रॉपर लिखो 16 अक्टूबर लिखो भाई हम 16 अक्टूबर 1962 लगभग, और ये 12 दिन तक चल रहा है, ठीक है।
मतलब 28 अक्टूबर तक लगा लो। आगे बात समझ में। क्यूबा मिसाइल का संकट का तो बेरा पाट क्या हुआ है कि चीज़ थी क्यूबा मिसाइल संकट। आप तो हमने डेफिनेशन या इसकी परिभाषा तो बता ही दी कि चीज़ थी या क्या लिखा होगा ना, एक भी नंबर काटना नहीं है भाई। आगे बात समझ में। अगला देख लो, जो अगला है कति मेन टॉपिक है गुटनिरपेक्ष। यो कति मेन टॉपिक है, इसमें तो पक्का कर क्यूबा मिसाइल संकट कर लिया। ये देखो मेन चीज देख लो गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष क्या हो भाई, सीधा सा बताऊं तारते भाई, दुनिया दो भागों में बांट दी गई थी भाई, दो गुटों में बट गई थी। एक पहली दुनिया अमेरिका में और एक दूसरी दुनिया सोवियत संघ में। ये आपस में लड़न लग रहे थे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे भाई, न तो पहली दुनिया में गए न दूसरी दुनिया में, वे बोले कि हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तो वह दुनिया है गुटनिरपेक्ष वाले देश थे भाई, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। न तो जो अमेरिका का नहीं होया, न रूस का नहीं होया। आगे बात समझ में। तो इसके जिस तरह ये क्यों है भाई कि न तो ये कोई युद्ध वाला जो लड़ाई वाला सिस्टम चाहते थे, कुछ भी भाई हमारी लड़ाई हो है, ये शांति पूर्वक जो कार्य करना चाहते थे, जो शांति की भावना तो करना चाहते थे सारे के सारे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष देखो शुरुआत में देखा तो आप शुरुआत इसकी पहली बैठक की तो भाई बेलग्रेड में, बेलग्रेड में इसकी पहली बैठक, मतलब पहला शिखर सम्मेलन इसका बेलग्रेड में हुआ भाई गुटनिरपेक्ष का, ठीक है। और न्यू देखा जावा कि कब हुआ, तो 1962 में। आगे बात समझ में, 1962। आगे बात समझ में, 1962 में, ठीक है। अगर गुटनिरपेक्ष के बारे में और क्या चीज पूछी जाओगी भाई, ठीक है भाई, 1962 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन उस टाइम पर इसमें 25 देश शामिल थे भाई, गुटनिरपेक्ष वाले 25 देश शामिल थे। 2012 में फिर एक शिखर सम्मेलन या फिर से बैठक हुई है कि फिर से मीटिंग हुई है कि, तो उसमें 120 देश हो गए भाई बढ़ गए। आगे बात समझ में, 120 देश हो गए बढ़ गए, ठीक है। ये भी इसके उद्देश्य करवा उतारता है, इसका मतलब क्या उद्देश्य थे कि क्यों, मतलब ये क्या चाहे कर दे, क्या उद्देश्य थे इन देशों के कि किन चीज़ों में बढ़ोतरी करना चाहते थे ये देश, ठीक। देखो भाई, देखो सीधी सीधी तारते हेडिंग बता दूँ मैं, और ये हेडिंग लिखा होगा तो एक भी नंबर नहीं काटनी है तारा। अगर तुम लिख सको तो सबसे पहला आप क्या करांगे गुटनिरपेक्ष में, देखो पहला लिखो, पहली हेडिंग लिखा तो भाई निशस्त्रीकरण लिख कहाँ पर, निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का क्या मतलब हो भाई, एक प्रकार से हथियारों का त्याग, जो ये खतरनाक हथियार बना रखे हैं, परमाणु बम, परमाणु मिसाइल बना रखे हैं, ये एक प्रकार से ये कह रहे हैं इनको खत्म करो, नहीं तो दुनिया एक दिन तबाह हो सकती है इनसे, बहुत मतलब संकट के कारण है एक प्रकार के। अगला देखो, एक लिख लो मित्रता की भावना भाई, मित्रता की भावना। तो भाई ये एक मित्रता के को बढ़ावा देता भाई कि अच्छी तरह मित्रता रखो सभी देशों में, ये किसी से बेफालतू की लड़ाई नहीं करना चाहता ये, ठीक है। जितने भी देश गुटनिरपेक्ष देश हैं ना इसमें मिल रहे हैं, वे उनकी एक यह भावना है कि हम दोस्त बने तरह एक, ठीक है, भाईला बन के रहा, न कि किसी तय मतलब दुश्मनाई करा, एक यह चीज़ भी है उनकी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो तीसरा भाई समाजवाद को बढ़ावा भाई, बढ़ावा। आगे बात समझ में, समाजवाद को बढ़ावा मतलब समाज के भले के बारे में सोचना भाई, समाज को विकास करना, एक प्रकार कैस को तो हमें लिख सको हो कि समाज की उन्नति करना, कोई भी भ्रष्टाचार न फैलाना भाई, ठीक है, शांतिपूर्वक सब कुछ करना। आगे बात समझ में। तो अगली हेडिंग देख ले तो हम, अगली देखो भाई, उपनिवेशवाद का विरोध भाई। देखो आसान हेडिंग लिख दी है, ये लिखियो कोई दिक्कत ना, कोई नंबर नहीं काटा तारे, ठीक है। उपनिवेशवाद का विरोध भाई, ठीक है। इसका बारे में तारते बता दूं
कि जो देश ये छोटे समझ के, कमजोर समझ के ना आपस में गुलाम बनाने लग रहे हैं, इन चीज़ों का विरोध करता हुआ है, उनको एक आज़ादी की ज़िंदगी जीने दिया जाए, ठीक है, उनको इनके ऊपर हैवी होकर उनको गुलाम न बनाया जाए, ठीक है, इस चीज़ का विरोध करती है भाई। कौन से देश है? जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वे इन चीज़ों का भी विरोध करते हैं, ठीक है भाई। तो कर लिया बताओ ना भाई, जो शीत युद्ध का दौर, तो अपन पूरा दौर चक्कर मार के देख लिया भाई, कि सिस्टम था कि नहीं था। मेरे हिसाब तक पूरा समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आवा तो कमेंट करके बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, वह चीज़ भी बताई जाओगी। और देखो लाइक भी करा करो, शेयर भी करा करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। यह एक शिकायत आ रही है, देखो तो हमने लाल बटन दिखना है, इस पर क्लिक कर दिया करो, और ये जो घंटी सी दिखना रही है, जो ऑल वाला है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया करो यार। तो इस चीज़ की छोटी शिकायत आई है। और एक वीडियो ना पूरा का पूरा देखोगे ना तो ये पूरा चैप्टर समझ में आओगे। और मेरा तो ये कहना है कि पूरा देखोगे या लिख भी